अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर हक खतीब जैसे शोबदाबाज पीर का नाम अब किसी से भी ढका छुपा नहीं है। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह मशहूर एंकर सैयद इकरारुल हसन ने इस जालसाज को बेनकाब किया है, इसके बाद से अब हर शख्स इसकी असलियत और हकीकत जान चुका है और अब कोई अकल का अंधा ही होगा जो दोबारा इसके झांसे में आएगा। अभी तक आप शायद यही जानते थे कि यह शख्स एक जाली पीर है जो कि अल्लाह का वली होने का दावा करता है और कहता है कि वो दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हाल ही में होने वाले हैरत अंगेज इंकिशाफात के बाद एक खौफनाक हकीकत सामने आई है कि पीर हक खतीब, जो कि अभी तक तो यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ बेबस और मजबूर लोगों की मदद करता है, बीमार लोगों को शिफा देता है और सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, लेकिन इस सब के बदले में वो इन्हीं मजबूर और बेकस लोगों से करोड़ों रुपए भी हथिया चुका है और इसी धोखेबाजी के कारोबार के जरिए अरबों रुपए का मालिक भी बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, पीर हक खतीब दावा करता है कि इसके आस्थाने पर आने वाले हर मरीज को शिफा मिलती है, लेकिन इसका ये झूठा दावा भी कई मर्तबा एक्सपोज किया गया है और हजारों लोगों ने इसके खिलाफ गवाहियां भी दी हैं। इस जाली पीर ने ना सिर्फ उनसे लाखों रुपए लिए बल्कि इलाज भी मुकम्मल नहीं किया। और एक और सबसे बड़ी ज्यादती वो जो इन मरीजों के साथ करता था वो ये है कि अगर वो कैंसर के मरीज हैं या गुर्दे के मरीज हैं तो वो इनसे केमियोथेरेपी और डायलिसिस जैसे बेहद जरूरी मेडिकल प्रोसेस भी रुकवा देता था, क्योंकि इसके ख्याल में वो इनके बगैर ही ठीक हो जाएंगे। जबकि कई ऐसे मरीजों के सबूत भी मिले हैं जो इसकी इस हरकत के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए, लेकिन इसका कारोबार चलता रहा। इसका कहना था कि वो मेडिकल इलाज पर यकीन नहीं रखता और दुनिया का चाहे कोई भी मर्ज हो, कोई अंधा है, लूला लंगड़ा है, कोई माजूर है या फिर जिन्नात का मामला है, अपनी फूंकों से ही वो इस सब का इलाज करने का दावा करता है। हैरत अंगेज तौर पर जब ARY के मशहूर जमाना प्रोग्राम सरेआम के जरिए इसे मुख्तलिफ मरलों में एक्सपोज किया गया तो अपने साथियों और चेलों की मदद से ये हमला आवर हो गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची। लेकिन अब हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ अपने एक इंटरव्यू में पीर हक खतीब ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिनसे बहुत सी मजीद हकीकतों से पर्दा उठ गया है और गलती से ही सही, लेकिन वो खुद ही अपने आप को मजीद एक्सपोज करने का बायस बन गया है। नाज़रीन गिरामी, इस इंटरव्यू के जरिए इस शोबदेबाज पीर का कहना था कि इसके पास जितना भी इल्म है और जो भी अमल वो करता है वो सब पोशीदा राज है जो कि उसके बुजुर्गों की तरफ से सीना बसीना मुंतकिल हुए हैं। खास तौर पर जिन्नात का असर खत्म करने के लिए किया जाने वाला अमल, जिसमें वो मरीजों के मुंह से या आंखों से लोहे की कीलें या सोने की चैन निकलवाता है। लेकिन इसका ये दावा उस वक्त गलत साबित हो जाता है जब यही शोबदा बहुत से लोगों ने बड़े आराम से करके दिखा दिया और इनका इस पीर से कोई ताल्लुक नहीं था। सैयद इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम में पीर हक खतीब को चैलेंज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अमल वो अपने वालिद ग्रामी या अपने सिलसिले तसव्वुफ के किसी भी पीरो मुर्शिद से साबित करके दिखा दे, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये अमल कर लिया। दूसरी जानिब तसव्वुफ के जिस सिलसिले के साथ ये पीर साहब खुद को जोड़ते हैं और जिन बुजुर्गों का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को मुतासिर करते हैं, उनके बारे में भी ये हकीकत सामने आई है कि वो इस जालसाज को अपना हिस्सा मानने से इनकारी हैं। पीर खतीब का दूसरा बड़ा दावा यह था कि वो मेडिकल इलाज पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, लेकिन ऐसे कई सबूत मिले हैं कि जहां इसे खुद कई तरह की मेडिसिन हत्ता के नशा आवर इदवायात का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। पकड़े जाने और एक्सपोज होने से पहले तक इसके बारे में मशहूर था कि इसे रात को नींद नहीं आती और वो खुद भी ये दावा करता था कि पिछले 18 साल से वो सोया नहीं है। इसका कहना था कि इस पर रब का खास करम है कि इसे नींद ही नहीं आती। इसके इसी दावे को टेस्ट करने के लिए जब सरेआम की टीम की तरफ से इसे चैलेंज दिया गया कि वो कम से कम 11 दिन जाग कर दिखा दे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसे अंदाजा हो गया कि इसका ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। चुनांचे इसी बात को कवर करने के लिए अपने हालिया इंटरव्यू में अपने इसी दावे को बड़ी चालाकी से रद्द करते हुए पीर हक खतीब का कहना था कि उसने हमेशा ये कहा कि वो किसी शब नहीं सोया, यानी कि वो रात को नहीं सोता लेकिन दिन में सोता है। अब देखा जाए तो ये कोई ऐसी बड़ी करामत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की 40% अवाम का यही हाल है कि वो रात रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो इसे किसी भी किस्म की करामत या मौजज़ा नहीं माना जा सकता। नाज़रीन गिरामी, पीर खतीब ने जहां अपनी दूसरी बहुत सी बातों और अपने झूठे दावों की तौजीहात पेश की, वहीं अरबों रुपए के असासों पर भी इसका यही कहना था
कि चूंकि वो खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत कर रहा है और सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज करता है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, तो यही वजह है कि अल्लाह का इस पर खास करम है कि वो अरबों रुपयों का मालिक है। जबकि हकीकत क्या है वो अब तक सब जान चुके हैं। लोगों से इलाज और नजरानों के नाम पर इसके चेले लाखों रुपए बटोरते हैं, लेकिन इस पीर की दीदा दलेरी का आलम यह है कि अपने इंटरव्यू में इसने कहा कि खत्म नबूवत के नाम पर मैं अरबों तो क्या खरबों रुपयों का मालिक भी बन जाऊं तो ये भी अल्लाह का ही करम होगा। नाज़रीन गिरामी, इस मामले पर भी मुकम्मल तहकीकात कर ली गई थी और सरेआम के एक प्रोग्राम में पीर खतीब की अरबों रुपए की जायदाद के तमाम दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे। चुनांचे अब वो इस बात को किसी भी तरह झुटला नहीं सकता था, लिहाजा बड़ी चालाकी से खत्म नबूवत के नाम पर जज्बाती होते हुए इसने इस बात को एक तरह से तस्लीम कर लिया कि वाकई इसके पास इतनी जायदाद है, जबकि इस बात पर भी तहकीकात की गई है कि इसके पास मौजूद 66 जायदादों में से किसी एक में भी खत्म नबूवत सेंटर कायम नहीं किया गया, और ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। प्यारे साथियों, खत्म नबूवत के अकीदे का इतना गलत इस्तेमाल एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, खास तौर पर उस वक्त जब ये सारे पैसे मजबूर और बेकस लोगों की मेहनत की कमाई हो। वो लोग जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से इसके हत्थे चढ़े और फिर इलाज की उम्मीद में दिन रात इसके आस्ताने पर नजराने चढ़ाते रहे, उन मासूम और ला इल्म लोगों को इस शोबदाबाज पीर के साथियों की मदद से इस तरह बेवकूफ बनाया जाता रहा कि वो इनकी हर डिमांड पूरी करते रहे। जब वो लोग अपनी आंखों के सामने एक माजूर शख्स को पीर साहब की एक फूंक के बाद खड़े होकर चलते हुए देखते तो उन्हें लगता था कि शायद इनकी बीमारी भी इसी तरह पीर साहब की करामत से पलक झपकने में ही ठीक हो जाएगी। चुनांचे इसी उम्मीद पर ही इनसे जितने पैसों का मुतालबा किया जाता वो कुछ भी करके वो रकम मुहैया करते रहे, जिसके बाद बीमारी तो अपनी जगह मौजूद रहती लेकिन पीर साहब का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ता रहा। प्यारे साथियों, सोचने की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इस कदर बेरोजगारी है, महंगाई के हाथों लोग शदीद तंग हैं, आधी से ज्यादा अवाम 2 वक्त की रोटी पूरी करने में लगी हुई है, वहां एक जालसाज पीर आम से गरीब, मजबूर और माजूर लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्हें लूट लूट कर अरबों रुपए की जायदाद बनाकर बैठा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम और अकीदे खत्म नबूवत को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ना समझ मुसलमानों को ऐसे पीरों से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।